दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती रहस्यों से भरी पड़ी है। परंतु कभी कभी कुछ हादसे ऐसे भी हो जाते हैं जो रहस्य बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। इन रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ी कई कहानियां लोगों के बीच प्रचलित हैं। वैज्ञानिक भले ही इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हों, लेकिन ये घटनाएं हमेशा लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी रहती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक सच्ची घटना की जिसने विश्व को सकते में डाल दिया। बात है सन 1911 के एक सुहानी सुबह की। इटली की राजधानी रोम के रेलवे स्टेशन पर काफी हलचल थी। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। लोगों में काफी खुशी और बेसब्री नजर आ रही थी। और इसकी वजह यह थी कि इटली के रेलवे विभाग ने उस दिन एक नई ट्रेन पटरी पे उतारी थी, जिसका नाम जेनेटी था। और लोग पहली बार इस अत्याधुनिक ट्रेन में सफर करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस ट्रेन में सिर्फ 100 लोगों के बैठने की सुविधा थी। जैसे ही ट्रेन रोम के स्टेशन पर पहुंची, लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई और सभी यात्री अपना सामान लिए अपनी निर्धारित सीट पर बैठ गए। स्वाभाविक सी बात है, जिन यात्रियों को जेनेटी ट्रेन की पहली यात्रा का मौका मिला था वो काफी गर्वित महसूस कर रहे थे। लेकिन इनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस सफर की मंजिल कहां होने वाली है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर रोम से लोम्बार्ड के लिए 106 व्यक्तियों को लेकर रवाना हुई, जिसमें 100 यात्री थे और 6 रेलवे के कर्मचारी थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ लोग बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे थे तो कुछ लोग ट्रेन में सर्व किए हुए भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। रोम से लोम्बार्ड की रेल यात्रा के बीच ट्रेन को एक सुरंग से गुजरना होता था, और वो सुरंग कुछ ही पलों में आने ही वाली थी। जैसे ही सुरंग आई और ट्रेन ने उसमें प्रवेश किया, फिर उसके बाद वो ट्रेन दूसरे तरफ से कभी बाहर नहीं आई। वो ट्रेन कहाँ लुप्त हो गई? ये बात लोगों के गले से नहीं उतर पा रही थी कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन उस सुरंग से कहाँ गायब हो गई। रेल विभाग का दस्ता वहां पर जांच को पहुंचा, पर ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। हर किसी के दिमाग में यही प्रश्न था कि ट्रेन आखिर गई कहाँ। जांच के दौरान सुरंग से थोड़ा पहले जहां से ट्रेन प्रवेश हुई थी, 2 व्यक्ति घायल और डरी हुई अवस्था में मिले। वो उस समय बोलने की अवस्था में भी नहीं थे। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में लाया गया। जब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ और थोड़ा बोलने लायक हुए तो उनसे पूछताछ की गई। और पूछताछ में जो जानकारी सामने आई वो हैरान करने वाली थी। उनके अनुसार वो दोनों भी ट्रेन में सवार यात्रियों में से थे और ट्रेन में बैठे बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे थे। और सुरंग आने से पहले उन्होंने अजीब सा धुआं देखा, और वो धुआं इतना विचित्र था जैसे मानो ऐसा धुआं वो पहली बार देख रहे हो। उन दोनों को जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ और उन दोनों ने ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। और उन्होंने देखा जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, एक गर्जना सी हुई और पलक झपकते ही ट्रेन धुएं में लुप्त हो गई। अब ये बात हर तरफ आग की तरह फैल गई और हर दिमाग का पहला प्रश्न यही था कि इतनी बड़ी ट्रेन कैसे गायब हो सकती है। पूरी सुरंग को तलाशा गया कि उसके अंदर कोई और गुप्त गुफा तो नहीं है, परंतु ऐसा कुछ नहीं मिला। हर तरफ से जांच में जब विफलता हाथ लगी और ट्रेन का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, तो विशेषज्ञों ने हादसे का रुख ही मोड़ दिया। उनके अनुसार ये माना गया कि हो सकता है कि ट्रेन पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड में ट्रैवल कर गई हो। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु ट्रेन का कोई भी पता नहीं चला, और समय के साथ लोग इसको भी भूलने लगे थे। जिस सुरंग में ट्रेन गायब हो गई थी उसे भी सदैव के लिए बंद कर दिया गया। अब चूंकि ये घटना इतनी विचित्र थी कि ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई थी। परंतु फिर घटना को लेकर एक अत्यंत नाटकीय मोड़ आता है। मेक्सिको का रहने वाला एक बुद्धिजीवी इस बात का दावा करता है कि सन 1840 यानी कि इस घटना के 71 साल पहले एक महिला डॉक्टर ने 104 मरीज जो कि पागल अवस्था में थे, उन्हें रहस्यमयी तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया था। और सभी मरीजों ने इटालियन भाषा में डॉक्टर से कहा था कि वो रोम से ट्रेन में आए हैं। लेकिन रोम से मेक्सिको के बीच कोई ट्रेन नहीं चलती थी। आखिर कौन थे वो 104 मरीज और रोम से कैसे मेक्सिको पहुंचे? और गिनती भी उतनी जितने सन 1911 वाले हादसे वाली ट्रेन में लोग लापता हो गए थे। तो इसका मतलब क्या ट्रेन वर्तमान से भूतकाल में यात्रा कर गई थी? इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, और ये एक रहस्यमयी घटना है जो आज तक रहस्य का विषय बनी हुई है। हालांकि इस रहस्यमयी ट्रेन को इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई इलाकों में देखे जाने का दावा किया जाता रहा है, परंतु सत्य से हम अभी बहुत दूर हैं। आज इस घटना को घटित हुए 100 वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन हम तथाकथित विकसित इंसान आज भी ब्रह्मांड के खेल को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के नियमों को समझने की दक्षता हासिल कर लेंगे तो शायद अनगिनत रहस्यों से पर्दाफाश हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में।
हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।